जय हिंद बच्चों। इससे कि पिछले वाली वीडियो में हमने आपको ऐसे ही सवाल करवाए थे, लेकिन उसमें सिंपल सा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप लगाइए, आराम से भाग देते हुए लास्ट में जाइए। जिस नंबर से भाग देने पर शेषफल 0 हो जाए वही आंसर हो जाता था। तो जितने शेष थे से उन्हें पहले ही घटा दिया जाता था, जो नंबर मिलता था उसका हम शेष निकालते थे। लेकिन ये ऐसा सवाल है कि इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते, घटाएंगे तो सेम वैसे ही, लेकिन ये नहीं कि आप भाग से लगाएंगे। लगेगा भाग से, लेकिन वो नियम से नहीं कि सबसे बड़े वाले में उससे छोटे वाले से करें, फिर जो लास्ट में बचे जिससे 0 हो फिर उससे तीसरे वाले को करें। ये इस नियम से नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो लास्ट में जिस नंबर से ये शेषफल 0 होगा वो तीसरी वाली संख्या से ही बड़ा होगा, तो आप भाग कैसे करेंगे। इसलिए इसके लिए दूसरा नियम है। देखिए पहले इसको सॉल्यूशन क्या लिखिए, शेषफलों को घटा देंगे, शेषफलों को घटाने पर जो भी शेषफल दिए गए पहले क्रम से करके घटा दीजिए। 1251, 9377, 15628। देखिए क्रम पर चेंज कीजिएगा, 1 2 3, पहले वाले में से 1 घटाना है, दूसरे में से 2, तीसरे में से 3 घटाना है। पहले में 1 घटाइए, ये कितना हो जाएगा 1250, दूसरे में से 2 घटाएंगे 9375, और यहाँ पे जब 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15625। देखिए यहाँ पे 1 घटा तो 1250, 2 घटा 9375, और ये 3 घटाएंगे 15625। अब करना क्या है कि सबसे छोटे वाले में पहले आप इससे भाग करेंगे, इससे जब भाग करेंगे तो जिस नंबर के लिए ये 0 होगा लास्ट में वो देखेंगे कि जब इससे फिर इसमें करेंगे तो इससे भी जब लास्ट में देखेंगे जिस नंबर से 0 होगा दोनों आपस में बराबर आएंगे और वही हमारा HCF होगा। देखिए हम करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है हमारा। तो देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए 15625 इज ग्रेटर देन किससे, 1250 से। आप क्या करेंगे 15625, देखिए 15625 बड़ा है 1250 से, तो ये हमारे ए का काम करेगा और 1250 किसका काम करेगा, बी का। तो कितनी बार जाएगा ये 1000 है, और 1000 एक बार तो जाएगा ही, 1250 ये होगा, माइनस कीजिए, ये यहाँ पे आएगा 2, ये 1, यहाँ पे ये 3 कैंसिल आउट, ये हो गया 3125, और 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाएगा, 2 ही बार ले जाइए, 2 शून्य 0, 2 पचे 10, 2 दूनी 4 1 5, और ये 2 1 9 2, माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 5, ये 2, ये 11 में से 5 गया 6, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए शेष आया कितना 625। अब 625 से आप एक भाग दीजिए 1250 में, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, देखिए 2 पचे 10, 2 दूनी 4 5, 2 दूनी 2 बार नहीं सही है, 2 पचे 10, 2 दूनी 4 2 6 12, ये कैंसिल आउट हुआ, कितना आया हमारा 625। देखिए यहाँ पे HCF, अभी HCF मत लिखिए, इतना लिखिए, इसके बाद आप लिखिए तथा 9375 बड़ा है किससे, 1250 से, 1250 से। इतना लिखने के बाद इसे आप लिखिएगा, अब भाग दे दीजिए, 9375 ए का काम करेगा और 1250 बी का। देखिए अब कितनी बार ले जाएंगे, 8 दूनी 16, 8 के 9 8 1 9, ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार ले जाइए, 7 में 14, 7 के 9 8, 7 शून्य 16, 7 पच्चीस 35, और 7 में 14 3 17, और 7 के 9 7 1 8, तो 8 जैसा 450 है, माइनस कर दीजिए, ये 5 आएगा, ये 2, और यहाँ पे 6, और ये कैंसिल आउट। देखिए अब 1250 से बांटेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 बार कैसे जाएगा, अभी मैंने दिखा दिया आपको, यहाँ पे 1250 यही था सेम, कैंसिल आउट 0। देखिए इसमें भी 625 के लिए 0 हुआ, और यहाँ पर भी 625 के लिए 0 हुआ। अब जब दोनों में बराबर हो गया तो आप लिखिए अतः अभिष्ट संख्या क्या होगा। अभिष्ट संख्या का मतलब होता है कि वह संख्या
जो इनकी मात्रा है, और जब हम क्रमशः इसमें भाग देंगे तो हमें 1 2 3 ही शेष मिलेगा। तो अभिष्ट संख्या हमारा क्या हो जाएगा, जिसे आप HCF भी कह सकते हैं। HCF कितना आ रहा होगा 625। अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे लिख देते हैं हम अभिष्ट संख्या या जिसे HCF कहते हैं, कितना हो जाएगा 625। ये देखिए ये कब है, जब हम यहाँ भाग दें हमारे ये तीसरे नंबर से ज़्यादा आ जाए तब आप इसे लगाएंगे। लेकिन आप ये चिंता मत कीजिए कि नहीं सर कैसे पहचानेंगे कि यही वाला है, तो ये टेंशन मत लीजिए, कभी बोर्ड में पूछा से नहीं गया है और न ही कभी आएगा ये तो आपको जानने के लिए बता दिए हैं। अब आपको देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन में लगाएंगे आपको। चलिए देखिए अगला सवाल आपका दिया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यूक्लिड भाजक प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये सवाल होता है बहुत सरल। चलिए देखिए अब इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे। देखिए दिया है किसी पूर्णांक के लिए, मान लीजिए माना वह पूर्णांक x है। वह पूर्णांक हमने क्या मान लिया x है। अब आप लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बताया था आपको, a बराबर b³ + r। a को हमने उस पूर्णांक में क्या माना है x, तो यहाँ पे x रखिए। b की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या दिया है 3 और 3। देखिए दोनों में 3 दिया है ना, यहाँ पे ये r की वैल्यू यहाँ पे 0 है और यहाँ पे r की वैल्यू 1 है, इसलिए जो b की वैल्यू यहाँ पे कितना है 3, तो 3³ + r। अब r की जो वैल्यू आप कैसे लिखेंगे r की जो वैल्यू होगी वो 0 1 2 होगी। कैसे होगी, देखिए हमने बताया था कि जो r का जो मान होता है वह 0 से बड़ा या उसके बराबर, परंतु हमेशा b से छोटा होता है। अब b की वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 है, तो जब 3 है तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 तो होगा नहीं क्योंकि b के बराबर हो जाएगा, इसलिए r की वैल्यू ये हो जाएगी। अब देखिए पहले r बराबर 0 रखते हैं। इसमें r बराबर 0 रखने पर जब आप r बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर r के स्थान पर 0 मिलेगा हमें 3 क्यों, तो आप लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें कहा है पूर्णांक का वर्ग, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x का वर्ग x² और 3 का 9q², यही होगा x² = 9q²। अब करिए क्या, इसमें से 3 कॉमन कर लीजिए, 3 को बाहर कर लीजिए, तो ये बचेगा 3 × 3q²। 3 = 3 × 3q²। अब इसे आप कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए माना, यहाँ पे चूंकि करके, चूंकि माना 3q² = m, 3q² क्या मान लिया हमने m, तो इतने के स्थान पे आप रख दीजिए m, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 3m। देखिए पहला हमारा आंसर आ गया कि इसका वर्ग, देखिए x² का वर्ग 3m के रूप का हो गया। अब लिखिए तथा, यहाँ पे लिखिए तथा r बराबर 1 लेने पर, 1 रखने पर, चलिए देखिए जब r बराबर यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा x 3q, r के स्थान पे 1, x बराबर 3q + 1। अब क्या कीजिए, पिछले की तरफ लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा x², ये कितना हो जाएगा 3q + 1 का होल स्क्वायर, यही होगा। आप इसमें एक +b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ये हो जाएगा x² = ये 9 का q²,
ये +1 तो +2a भी होता है, तो 2 दूनी 6 क्यू हो गया। अब देखिए इन दोनों को आपस में पास में लाइए, इस दोनों देखिए इन दोनों को लाइए, ये x², ये 9q², ये +6q और ये +1। करिए क्या, इन दोनों में 3 को कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 2q, ठीक, +1। अब क्या कीजिए, माना 3q² + 2q इज इक्वल टू यम। यहाँ पर मान लीजिए कि 3q² + 2q बराबर यम, ऐसा मान लीजिए। अब इतने के स्थान पे हम यम रख सकते हैं, तो लिखिए यहाँ पे लिख लीजिए, इसलिए x² बराबर 3m + 1। देखिए आ गया नहीं दूसरा वाला आंसर। तो यम के लिए 3m यहाँ पे आ गया आपका, 3m + 1 के लिए x² बराबर 3m + 1, x का वर्ग 3m + 1 के रूप का है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, सिद्ध हुआ। ठीक, ये सवाल आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं आपका जो जरूरी है।